हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जो है यूकैरियोटिक सेल। आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो देखो हम आप लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि सेल क्या होती है, सेल कितने टाइप्स की होती है। आज हम बात करेंगे उसी सेल में से एक है यूकैरियोटिक। क्या है यूकैरियोटिक? आज हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल जिसको हम लोग कहते हैं एनिमल सेल। क्या कहते हैं? एनिमल सेल। देखो, एनिमल सेल कहने का मतलब ये है, ये कहाँ पाई जाती है? एनिमल्सों में। कहाँ पाई जाती है? एनिमल्स में, यानी एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनमें कौन सी सेल पाई जाती है? तो जिसमें पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जो सेल होता है वो क्या होता है, क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। क्या होता है? सर्कल। अब सर्कल, सेल तो सर्कल होता है, ठीक है। अब उस सर्कल के अंदर ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। तो आज हम उसी पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे जो मेन पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। हालांकि इसमें भी होता है डीएनए, और क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में भी क्या होता है? डीएनए। तो ये क्या करता है? ये करता है एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी। एनर्जी बनाने का मतलब ये है कि ये जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोगों को एनर्जी देगा, ऐसा नहीं। उनमें ढेर सारी क्रिया होती है। तो जब एनर्जी बनाने का कार्य होता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी जैसे, और एक प्रकार से ये क्या करता है? कोशिका में श्वसन का भी कार्य करता है। तो देखो, एनर्जी बनाया किससे? बनाया ऑक्सीजन से। किससे बनाया? ऑक्सीजन। किसके द्वारा? क्रैब्स के द्वारा। किसके द्वारा? क्रैब्स के द्वारा। अब देखो, क्रैब्स के द्वारा ये एनर्जी बना दिया। अब इसमें एक फंडा और है, ये क्या करता है? एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी। एटीपी, एडनोसिन एडनोसिन ट्राई फास्फेट। एडनोसिन ट्राई फास्फेट। अब एडनोसिन ट्राई फास्फेट, अब एटीपी बन गया। क्या बन गया? एटीपी बन गया। तो उसी एटीपी को मिलाकर ये कितने एटीपी बनाएगा? 38 एटीपी। कितने एटीपी? 38 एटीपी। 38 एटीपी बना दिया। तो उसको मिलाकर क्या बन जाएगा? 38 एटीपी को मिलाकर बनेगा 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज। और जाहिर सी बात है, हम लोगों को एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो ये देखो, खाना बनाने का काम किसको सौंपा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जगह नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब खाना तो बन गया। क्या बन गया? खाना तो बन गया। अब इसको देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक बात और जान लो, इसको जो डिस्कवर किया था, यानी इसके बारे में जो बताया था, वो थे कार्ल बेंडा ने। कौन थे? कार्ल बेंडा ने। इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में, यानी सेल में क्या करता है? तो सेल पे करता है वो एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी मान लो बन गई। अब बात आती है गाल्जी बॉडी की, जिसको हम लोग कहते हैं गाल्जी काय। क्या कहते हैं? गाल्जी काय। अब गाल्जी बॉडी क्या करता है? तो गाल्जी बॉडी देखो, गाल्जी बॉडी के बारे में जो सबसे पहले बताए थे वो बताए थे कमिलो गाल्जी। कौन बताए थे? कमिलो गाल्जी। इन्हीं के नाम पे पढ़ा है गॉल्जी। क्या पढ़ा है? गॉल्जी। अब ये क्या करता है? ये करता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में गाल्जी का। कौन करता है? गाल्जी का। जैसे वो ऊर्जा की देख, यानी एनर्जी की क्या करता है? देख रेख करता है कि शरीर के किस भाग में कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, तो इस समय मुझको एनर्जी की आवश्यकता कहाँ है? मुंह में है, माउथ में है, टंग्स में है। तो वो जितने भी बॉडी पार्ट्स होंगे वो क्या करेंगे? सारी बॉडी पार्ट से थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेंगे, और जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी वही सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करता है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम बात करते हैं जो हमारा है लाइसोसोम। किसके बारे में? लाइसोसोम। लाइसोसोम इधर लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड। अच्छा, लाइसोसोम, ठीक है, थोड़ा सही था। लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करता है?
लाइसोसोम। ये क्या करता है? ये करता है पाचन। क्या करता है? पाचन। क्या करता है? डाइजेशन करता है, यानी क्या करता है? पाचन करता है। और क्या करता है? तो और करता है, क्या कहते हैं, अब ये पाचन हो गया, और करता है कोशिका को, ये क्या करता है? मरी हुई कोशिका को साफ सफाई, यानी साफ सफाई करता है। क्या करता है? साफ सफाई। सफाई क्या करता है? साफ सफाई। जितने भी वेस्टेज होंगे, यानी जो भी क्या कहते हैं ऐसे मैटर होंगे जो हानिकारक होंगे, उनको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। क्या करेगा? बाहर निकालेगा। इसमें होता है हाइड्रोलैक्टिक एसिड। क्या होता है? हाइड्रोलैक्टिक एसिड, जो कोशिका की क्या है? सुसाइड सूट केस है। क्या है? सुसाइड सूट है। इसी के कारण क्या होती है? कोशिका मर जाती है। कभी कभी ये कंडीशन आती है कि क्या होता है, हमारा जो कोशिका के जितने भी पार्ट होते हैं वो सही से वर्क नहीं करते होते, तो ये क्या करता है? ये करता है अपने आप को ही मार लेता है। क्या करता है? अपने आप को ही मार लेता है। तो इसमें से निकलने वाला हाइड्रोलैक्टिक एसिड, जिसको कहते हैं जल अपघटक पदार्थ, ये क्या करता है? ये पूरे कोशिका को क्या करेगा? गला देगा। क्या करेगा? गला देगा। अब गलाने का काम कौन करता है? तो वो करता है लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या है? पाचन करना। क्या कार्य करता है? पाचन का। अब हम लोग जानते हैं वैक्यूल्स। किसके बारे में? वैक्यूल्स के बारे में। इसके बारे में जो बताए थे वो थे हर्बर्ट। इसके बारे में जो बताए थे वो थे हर्बर्ट सेसिल। कौन थे? हर्बर्ट सेसिल। वैक्यूल्स, ठीक है, हर्बर्ट सेसिल। इन्होंने बताया कि जो क्या कहते हैं वैक्यूल्स होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में राजधानी या रिक्तिका भी कहते हैं, तो ये क्या करता है? वाटर स्टोरेज करता है। क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है। वाटर को स्टोर करता है। ये क्या किया? वाटर को स्टोर कर लिया। स्टोर करने का मतलब ये है, हमारे शरीर में आप लोग जानते हो ना, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 65% क्या होती है? इधर, हाँ, 65% किससे बनी होती है? वाटर से बनी होती है। किससे बनी होती है? वाटर से। यानी अगर 100 kg का पर्सन है तो उसके अंदर कितना वाटर होगा? 65 लीटर वाटर होगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो 65 लीटर वाटर पेट पे तो हो नहीं सकता स्टोर, तो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है वैक्यूल्स में। कहाँ स्टोर होता है? वो होता है वैक्यूल्स में। एक बात आप लोग और नोट कर लो, इसमें अगर 1% की कमी आ गई, क्या आ गई? 1% की वाटर की कमी आ गई, तो क्या लगेगी? हम प्यास लगेगी। क्या लगेगी? थ्रस्टी होंगे, यानी प्यासे होंगे। अगर वही लेवल बढ़ के कितना हो गया? 10%। कितना हो गया? 10%। तो ये हमारी क्या है? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वैक्यूल्स का मतलब समझ गए ना। वैक्यूल क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है। वाटर को स्टोर करने के बाद ये सभी जगह किसको क्या कहते हैं? वाटर को स्टोर करे किए रहेगा, ताकि हम लोगों को क्या लगे? ना लगे, प्यास ना लगे और हमारी डेथ ना हो। इसके बारे में कौन बताया था? हर्बर्ट सेसिल ने। कौन बताया था? हर्बर्ट सेसिल ने। अब आइए, अब जो टॉपिक है ER। अब ER को कहते हैं, हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो, सबसे पहले तो 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? तो फर्स्ट पार्ट है इधर, फर्स्ट पार्ट है स्मूथ और सेकंड पार्ट है रफ। तो फर्स्ट पार्ट जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है? स्मूथ में क्या होता है? फैट बनता है। क्या बनता है? फैट। और जो सेकंड पार्ट होता है रफ होता है, उसमें क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, और इसका एक और काम क्या है? इसका एक और काम है सेल को पावर सप्लाई करना। सेल को पावर देना। सेल को पावर सप्लाई करना। ठीक है, यानी हम लोग कौन कौन सा टॉपिक समझे? हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए, वैक्यूल समझ गए, गाल्जी बॉडी समझ गए, माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए। अब बचा क्या है? अब बचा है सेंट्रोसोम। क्या बचा है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के बारे में कौन बताया था? तो सेंट्रोसोम के बारे में बताए थे थियोडोर ने। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि हाँ, कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है। कोशिका में क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। कोशिका क्या होती है? डिविजिबल है। तो देखो, सेंट्रोसोम कहने का मतलब ये है। अब देखो, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिका को विभाजित करना। कोशिका को विभाजित करना। क्या करना? कोशिका को विभाजित करना। विभाजित करना।
कोशिका को विभाजित करना। विभाजित करने का मतलब ये है, अगर कोशिका कहीं मर गई, क्या हो गई, मर गई, तो वहाँ तो एक नई कोशिका तो चाहिए, तभी तो क्या करते हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो काम करेंगे, यानी उनमें ये सब सही चीज़ें होंगे तभी तो जाकर हमारी बॉडी पार्ट सही से काम करेंगे। तो ये क्या करता है, कोशिका को विभाजित करता है। क्या करता है, कोशिका को विभाजित करता है। किसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है, तो वो होता है सेंट्रोसोम के द्वारा। अब हम इसमें आप लोगों से पूछते हैं, सबसे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न। तो सबसे ज़्यादा सेल डिवीज़न होता है लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। और सबसे कम तो वो होता है ब्रेन में। कहाँ होता है, ब्रेन में। अभी ब्रेन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ब्रेन के क्या कहते हैं टाइप से बताऊंगा, उसके बाद क्या कहते हैं ब्रेन किससे मिलकर बना है, कौन कौन कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है। तो कोशिका विभाजित होने का कारण क्या है, सेंट्रोसोम है। अब आप लोग ये बताइए, अगर कोशिका ज़्यादा विभाजित हो जाए तो देखो, कोशिका विभाजित होना क्या है, अच्छी बात है, क्योंकि हमारी रोगों की क्षतिपूर्ति यानी उसका जो केयर होता है वो किसके द्वारा होता है, रोगों की क्षतिपूर्ति कोशिका के द्वारा। यानी कोशिका एक हमारी मर गई तो उसकी जगह अगर एक नई कोशिका आ गई तो हमारे घाव जल्दी भर जाते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या प्रॉब्लम ये है, अगर ज़्यादा कोशिका विभाजन हो गया तो किसका रूप ले लेगा, कैंसर का। किसका रूप ले लेगा, कैंसर का। अगर कम कोशिका विभाजन हुआ, क्या हुआ, कम कोशिका विभाजन, तो हमारी जो रोगों की क्षतिपूर्ति है, रोगों की क्षतिपूर्ति वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यानी हमको कहीं भी कट लग जाएगा या फिर कट पिट जाएगा तो वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखो, रोगों की क्षतिपूर्ति क्या होगी, कम हो गई। सबसे जल्द अगर बात करें हम लोग शरीर के किस भाग में हमको यानी लग जाता है या कहीं चोट कुछ हो गया तो कहाँ नहीं ठीक होगा, वो होगा ब्रेन में। कहाँ होगा, ब्रेन में। देखो ब्रेन में इसीलिए ना मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आप जब भी चलो तो क्या पहन के चलो, हेलमेट पहन के चलो। जब भी बाइक चलाओ तो हेलमेट पहन के चलाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल डिवीज़न नहीं होता। जो ब्रेन होता है वो हमारा 2 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। पहला होता है ग्लियल से, दूसरा होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। और जो 10% ग्लियल सेल होता है, सिर्फ उसी में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी कोशिका विभाजन होती है, ठीक है। ये हो गया क्या, सेंट्रोसोम। और जो लास्ट बचा, अभी तो लास्ट नहीं है, तो देखो सबसे टॉपिक मेन है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये किससे बना होगा, 80% किससे बना होगा, प्रोटीन से बना होगा। 10% इसमें क्या होंगे, DNA होंगे, और 10% अदर्स मैटर होंगे, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हमारे शरीर को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक। कोशिका के सभी पार्ट को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसमें क्या और न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसमें क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं। जीन का मतलब आप लोग समझते हो ना, जीन भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, जो एक पर्सन का लक्षण दूसरे पर्सन में ले जाता है, ठीक है। आप लोग न्यूक्लियस समझ गए। अब आते हैं RNA, क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो बताए थे वो थे फैलाडे। क्या थे, फैलाडे। ये क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। क्या होती है, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब प्रोटीन की फैक्ट्री कहने का मतलब ये है, हमारे शरीर में जितने भी क्या कहते हैं प्रोटीन जाते हैं वो कहाँ जमा होते हैं, यानी कहाँ से बनते हैं और कहाँ से निकलते हैं, वो होते हैं RNA में। कहाँ होते हैं, RNA में। तो समझ गए। अब देखो एक जो टॉपिक है वो और समझाना है। हम लोगों में कितना RNA पाया जाता है, 80S राइजोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, राइजोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स कितने पाए जाते हैं, 80S। और जो क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें पाए जाते हैं 70S। क्या पाए जाते हैं, राइजोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स क्या कहते हैं, 80S राइबोसोम्स इसमें पाए जाएंगे। एस का मतलब होता है सेगमेंटेशन। क्या होता है, सेगमेंटेशन। तो 80S सेगमेंटेशन इसमें पाए जाएंगे, और 70S किस में जाएंगे, प्रो में। किस में जाएंगे, प्रो में। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को इमोशन वाला को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे ये आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक में हम बात करेंगे
प्लांट्स के बारे में, उनमें सबसे बड़ा भाग कौन होता है, सबसे छोटा भाग कौन होता है, उसमें किसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, किसमें सेल प्लेट पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।